हेलो दोस्तों, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करें राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्यों के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। लोक नृत्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है प्रॉपर तरीके से, और एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला होने वाला है वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य और सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। ध्यान रखिएगा, ये लोक नृत्य है। ठीक है, कौन से लोक नृत्य? ये 4 लोक नृत्य है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब आगे बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में बात करें। क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन कौन सा है? गीदड़ लोक नृत्य। गीदड़ लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, शेखावाटी और जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष जो महिलाओं का रूप धारण करते हैं और गोल घेरे में ये नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे गणगौर भी कहते हैं। जो लोग पुरुष जो महिलाओं का रूप धारण करते हैं उसे गणगौर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? गणगौर बोलते हैं। और जो नर्तकों का जोड़ा होता है एक, ठीक है, जो 2 नर्तकों का एक जोड़ा जो समूह होता है उसे खिलदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 नर्तकों का जोड़ा होता है उसे खिलदार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, खिलदार बोलते हैं। ठीक है, और किसके साथ किया जाता है? नंगाड़ा, तो ढोल, डप, चंग जो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पे आपका क्लियर हो गया। जो भी आगे बात कर लेते हैं, कौन सा लोक नृत्य? चंग नृत्य। चंग नृत्य के बारे में बात करते हैं। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य होली के अवसर पे पुरुषों द्वारा चंग बजा के किया जाता है। ठीक है, ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है चंग बजाकर। कब? होली के अवसर पर। ठीक है, ये भी आपका क्लियर होगा। चंग नृत्य चंग से क्लियर होगा। चंग बजाया जाता है, जो वाद्य यंत्र होता है चंग, वो पुरुषों के द्वारा बजा के किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। टप नृत्य के बाद डप नृत्य या टप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। वसंत पंचमी के अवसर पे चंग बजा के किया जाता है। जो टप नृत्य है, जो बसंत पंचमी होती है, ठीक है, उसके अवसर पर चंग बजा के किया जाता है। वही चंग बजा के किया जाता है। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी ये नृत्य शेखावाटी के साथ साथ कुचामन, परबतसर, डीडवाना क्षेत्र में भी विवाह के अवसर पे किया जाता है और पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी जो है ये शेखावाटी क्षेत्र छोड़कर जो परबतसर नागौर वाला क्षेत्र है यहाँ पे, तो आपका देख लीजिएगा कुचामन, परबतसर, डीडवाना जो क्षेत्र है वहां पे शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कुचामन, परबतसर, डीडवाना वाला क्षेत्र है वहां भी ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का पैटर्न होता है कला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए, नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। कोई पैटर्न बनाया जाता है जो नृत्य पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, नृत्य पैटर्न के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें फूल बनाना, बिंदोली बनाना, युद्ध प्रदर्शन व फूल की पंखुड़ियां खोलने व बंद होने का एहसास कराया जाता है। इसके अलावा ढोल, ताली, झांग वो वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग किया जाता है। छावरलाल गहलोत, गोविंद पारिक कच्ची घोड़ी के नर्तक हैं। ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन आए कच्ची घोड़ी के नृत्य कौन सा है, तो छावरलाल गहलोत है। और इसके अलावा कौन है? गोविंद पारिक। छावरलाल गहलोत और गोविंद पारिक है इस लोक नृत्य के, ध्यान रखिएगा, क्या है? नर्तक हैं। जिंदाद नृत्य है, ये भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और स्त्रियां और पुरुष दोनों करती हैं। ठीक है, स्त्रियां और पुरुष इस नृत्य को दोनों करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्त्रियां और पुरुष इस नृत्य को दोनों करते हैं। आगे बात कर लेते हैं अपन 6 नंबर, गड़िया नृत्य, सॉरी डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य के बारे में बात करते हैं। डांडिया नृत्य कहां पर? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये लोक नृत्य होता है जो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के बाद में गणगौर पर 20-25 पुरुष होते हैं जो वृत्ताकार घेरे में होकर नृत्य करते हैं। होली पर जो गणगौर होता है तब
जो 20-25 पुरुष है, जो भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और कब किया जाता है? गणगौर के मौके पर। ठीक है, गणगौर पे किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, यहां पे बात करें बरली जी, जो बरली के भेरू जी है, उनका क्या किया जाए? गुणगान किया जाता है। डांडिया नृत्य में क्या किया जाता है? बरली के भेरू जी है, ठीक है, बरली के भेरू जी है, उनका गुणगान किया जाता है डांडिया नृत्य में। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, और गणगौर के अवसर पर 20 से 25 जो पुरुष होते हैं वृत्ताकार होकर नृत्य करते हैं। ठीक है, गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य के बारे में बात करते हैं। गुड़ला नृत्य क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, जोधपुर का, ठीक है, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये ध्यान रखिए, नृत्य महिलाओं द्वारा रात्रि में किया जाता है, रात में किया जाता है महिलाओं द्वारा। ठीक है, ये भी आपका घुड़ला नृत्य क्लियर हो गया यहाँ पे। और आगे बात कर लेते हैं घुड़ला नृत्य के रूपायन संस्थान बिंदोर बुरुंदा, जो संस्थापक है कोमल कोठारी इसके संरक्षक है। घुड़ला नृत्य के संरक्षक कौन है? कोमल कोठारी इसके संरक्षक है। झांझी नृत्य, झांझी नृत्य के बाद में मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं करती है। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ढोल नृत्य। ये कहां का ढोल नृत्य? कहां का है? जालोर का है। ठीक है, जालोर, जालोर का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। और ये जालोर का लोक नृत्य है ढोल, जो सचलिया समुदाय है, संप्रदाय है, वो विवाह के अवसर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कहां पे? इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जालोर का लोक नृत्य है, जालोर का लोक नृत्य है, और इसमें क्या किया जाता है? कौन करता है? साचलिया संप्रदाय करता है। ठीक है, साचलिया संप्रदाय है, वो विवाह के अवसर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सी शैली के ढोल बजाए जाते हैं? थाकना शैली के, थाकना शैली के ढोल बजाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन सा? कानूना नृत्य। कानूना नृत्य का नृत्य चौहटन बाड़मेर में कृष्ण जन्माष्टमी में किया जाता है। कानून नृत्य क्या है? बाड़मेर में, बाड़मेर में किया जाता है, और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाएं और पुरुष दोनों करती हैं। बिंदोरी नृत्य के बाद बात करते हैं। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली व विवाह के समय किया जाता है। ये बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह और होली के अवसर पे। नेक्स्ट लोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं, बम नृत्य के बारे में। बम नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर, अलवर भरतपुर क्षेत्र में फागण माह में किया जाता है। फागण माह में किया जाता है, या होली के अवसर पे किया जाता है। जब नई फसल आती है फागण माह में, जो होली के अवसर पे किया जाता है। इसमें स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, रसिया गीत गाती हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा? रसिया गीत गाती हैं। और अतः इसे क्या बोलते हैं? रसिया गीत गाने वाले को बमरीसिया बोलते हैं, बमरसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बमरसिया बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रसिया गीत गाया जाता है और बमरसिया बोलते हैं, बमरसिया बहते हैं। ठीक है,
बम का कहाँ गया, अलवर भरतपुर में किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है या फागण माह में जब नई फसल आती है तब किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं खारी नृत्य। खारी नृत्य क्या है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मेवात क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। तो आगे बात कर ले मेवात क्षेत्र जो अलवर है, ठीक है, मेवात क्षेत्र अलवर में ये नृत्य किया जाता है जो दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा सिर पर खारी या छाबड़ी रखकर किया जाता है। महिला जो वधू होती हैं, जो दुल्हन होती हैं, उसकी जो सहेलियां होती हैं वो सर पे छाबड़ी रखकर या खारी रखकर, खारी बोलते हैं। तो खारी क्या होता है, अगर गांव से बिलोंग करते पहले क्या होता था, जो पानी होती है, ठीक है, जो कूचे बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, कूचों के को डंठल होते हैं, उनका एक प्रकार का पात्र बनाया जाता था, तो उसे खारी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं, छाबड़ी। छाबड़ी रखकर क्या करती हैं, सैला मतलब गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। आगे बात कर लेते हैं चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो चारकुला नृत्य कौन करते हैं, ये किस क्षेत्र में किया जाता है, तो चारकुला नृत्य भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। कब के, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। महिलाओं के द्वारा सिर पर बर्तन या बैलगाड़ी का पहिया रख के किया जाता है। भरतपुर में किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सिर पर बर्तन या बैलगाड़ी का पहिया रख के किया जाता है और उस पे दीपक जलाया जाता है। कहाँ पे, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, ठीक है, पहिया रखकर उस पे दीपक जला के किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हुर्गा नृत्य। हुर्गा नृत्य क्या है, भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। जो भरतपुर का है ग्रामीण क्षेत्र, उसमें किया जाता है। ध्यान रखिएगा। पेजर नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो दीपावली होती है उस अवसर महिलाएं और पुरुष, जो महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके, उनका वेशभूषा धारण करके किया जाता है। ठीक है, राड नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। राड नृत्य तो नाम से तो बागड़ क्षेत्र में किया जाता है और होली के क्षेत्र, होली के अवसर पे किया जाता है। एक दूसरे कंडे फेंकते हैं। ठीक है, होली पर राड का तो लड़ाई वाला, लड़ाई की तरह नृत्य किया जाता है, तो राड नृत्य ये वाला है। ठीक है, कैसे किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है, एक दूसरे पे कंडे फेंक कर, ठीक है, गोबर के जो कंडे बने होते हैं उसको फेंक कर किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, बागड़ क्षेत्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन सा, धाड़ नृत्य। ये भी कहाँ किया जाता है, बागड़ क्षेत्र में ही किया जाता है। ये भी नृत्य है, ध्यान रखिएगा, बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बरसात के लिए इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जिसे पुरुषों को देखना निषेध है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ये कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा देखना निषेध है, तो वो क्या है, धाड़ नृत्य। ठीक है, धाड़ नृत्य है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं हरणों या लोवड़ी नृत्य। हरणों या लोवड़ी नृत्य क्या है, मेवाड़ क्षेत्र में जो दीपावली के अवसर पे किया जाता है। दीपावली के अवसर पर कौन कहते हैं, बालकों द्वारा किया जाता है, बालकों द्वारा किया जाता है। उसके नाहर नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा के
मांडल के रंग तेरस में किया जाता है। भीलवाड़ा के मांडल में रंग तेरस के दिन किया जाता है, रंग तेरस के दिन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लोक नृत्य थे, क्षेत्रीय लोक नृत्य, उनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य हैं, जो जातीय लोक नृत्य हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जातीय लोक नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जातीय नृत्य, उनके बारे में हम बात करते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, जातीय लोक नृत्यों में क्या, जाति विशेष में जो लोक नृत्य किए जाते हैं वो जातीय लोक नृत्य होते हैं। तो अब जातीय विशेष में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, जो जनजातियां करती है उनके बारे में। पहले बात करें भील जनजाति, भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, भीलों के नृत्यों के बारे में बात करते हैं, गेर नृत्य। ठीक है, गेर नृत्य क्या है, मेवाड़ व बाड़मेर में फागण में होली पर भीलों पुरुषों द्वारा लकड़ी की छड़ लेकर गोले घेरे में किया जाता है। जो गोल घेरा है उसमें किया जाता है भील पुरुषों के द्वारा। इस अवसर पर क्या होता है, जो गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। जो फागण में होली पे किया जाता है, फागण में होली पे किया जाता है, और जो पुरुष होते हैं भील पुरुष, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें ढोल थाली मांदल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। जो ढोल होता है, थाली और मांदल जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है। कनाडा गांव जो बाड़मेर में है वहां पे गेर नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कनाडा गांव है, कनाडा गांव है वहां पे, जो कनाडा गांव है जो बाड़मेर में है वहां पे घेर नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। और भील नृत्य, जो भील संस्कृति में प्रदर्शित किए जाते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कौन कौन सी, आंगी बांगी गेर, ये कहाँ किया जाता है, लाखेटा बाड़मेर में। ठीक है, हाँ। अब आगे बात कर लेते हैं, जो आंगी बांगी ढेर है, घेर है, इसके अलावा और कौन सा घेर है, इसके अलावा तलवारों की घेर। ठीक है, ये है मेनार, उदयपुर में ये घेर होती है। ठीक है, जो नृत्य हो घेर किया जाता है तलवारों के साथ। इसके अलावा चंग घेर, चंग के साथ घेर किया जाता है। इनके नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको ये क्या है। यहाँ पे फोर्थ नंबर डांडिया घेर। ठीक, ये क्या है, नंगाड़े के व ढोल के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, नंगाड़े और ढोल के साथ नृत्य किया जाता है। गेर का आ गया। अब बात करते हैं गौरी नृत्य। गौरी नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे राई भी बोलते हैं। ठीक है, राई भी बोलते हैं, राई नृत्य भी से बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए गौरी नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर वाले क्षेत्र में ये किया जाता है, किसके द्वारा, भीलों पुरुषों के द्वारा किया जाता है गौरी नृत्य। ठीक है, गौरी का अर्थ है क्या है, गौरी का अर्थ है जो माता पार्वती है उसको गौरी कहते हैं। ठीक है, कुछ इस पर कहानी थी, तो उस कहानी को लेकर एक तरीके से
जो 4 इसमें पात्र होते हैं, उन पात्रों द्वारा एक तरीके से ये नृत्य किया जाता है, नाटक किया जाता है। एक प्रकार से ये धार्मिक नाटक है, ठीक है, नाट्य किया जाता है एक तरीके से। इसमें 4 पात्र भी होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, गौरी नृत्य किसका है? भीलों का है और उदयपुर में किया जाता है। गौरी का गोरी से है। तो आगे बात कर लेते हैं, ये गौरी का मैं बता दूं किसके रिलेटेड है। भगवान शिव थे। भस्मासुर की आपकी कहानी पता है। भस्मासुर को भस्म करने के लिए उन्होंने भस्मासुर ने कड़ी तपस्या की थी। तपस्या के बाद शिव जी थे, उन्होंने भस्मासुर को एक आशीर्वाद दिया था, एक वरदान दिया था कि ए भगवान मुझे एक ऐसा कड़ा दीजिए जिसके भी ऊपर से मैं फेरूं तो वो भस्म हो जाए। तो जो शिव जी थे सीधे साधे थे, ठीक है, भोले थे, उन्होंने दे दिया उनको। लेकिन भस्मासुर ने बाद में बोला कि मैं इस पे किस पे प्रैक्टिस करूं कि मुझे कैसा पता है कैसे भस्म होगा। तो उन्होंने किसी पे भस्म करके देख लीजिए। भस्मासुर ने ये बोल रहा था कि मैं भगवान शिव आप पे ही इसका प्रयोग करूंगा, ठीक है। उस प्रयोग को लेकर काफी इसको भगवानों को दिक्कत हुई, इससे लेकर फिर ये कहानी भी है। और अगर आप देखोगे तो ये आपकी भस्मासुर की कहानी और शिव जी की कहानी आपको मिल भी जाएगी। फिर मोहिनी का रूप धारण किया था, किसने? भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके ये बोला था कि भस्मासुर आप तो बहुत अच्छे हो। उनको एक तो चढ़ा के काम करवाया था, तो उनको चढ़ा दिया आम के पेड़ पे। तो उनको बोला आप तो काफी सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो भस्मासुर भी उनकी तरफ आकर्षित हुए। भस्मासुर ने बोला हाँ मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान विष्णु जो मोहिनी है उन्होंने धारण किया था, उन्होंने बोला कुछ मेरे पास जो मेरी शर्तें हैं, जैसे मैं नृत्य करती हूँ वैसे आप भी नृत्य करोगे। तो भगवान विष्णु है, उन्होंने नृत्य करते हुए अपने सर से हाथ को फेरा। तो वैसे ही भस्मासुर ने अपने हाथ में जो कड़ा पहन रखा था वो अपने हाथ से अपने सर से फेरा, तो वो भस्मासुर भस्म हो गए। तो उसको लेकर ये गौरी नृत्य उससे चला था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन द्विचक्री। ये जितने भी नृत्य अपने पिछली क्लास में जो जनजाति है वहां भी डिस्कस किया था, तो वहां पे भी हमने बताया था, लेकिन अलग से हम डिस्कस करें। द्विचक्री नृत्य है, ये विवाह के अवसर पे किया जाता है। विवाह के अवसर पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा एक वृत्ताकार होकर, ठीक है, वृत्ताकार कुछ इस प्रकार बनाकर वो नृत्य करते हैं। आगे बात करते हैं हाथी मना। हाथी मना नृत्य की बात कर लेते हैं। हाथी मना नृत्य क्या है? ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रमणी। रमणी नृत्य क्या है? ये भील द्वारा विवाह के मंडप पे, मंडप होता है उसके सामने किया जाता है। विवाह का मंडप होता है उसके सामने किया जाता है भीलों में। आगे बात करें, इनमें आप याद रखिएगा जो गौरी नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है और घेर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रमणी के बाद में युद्ध नृत्य, ठीक है। एक प्रकार से जो भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में दो दल बनाकर एक दूसरे तीर कमान या बारछी वाले द्वारा एक तरीके से हमला किया जाता है। मतलब एक तरीके से लड़ाई, लड़ाई नहीं होती लेकिन लड़ाई की तरह ही किया जाता है भीलों के द्वारा, युद्ध नृत्य, ठीक है। आगे बात कर लाठी नृत्य। लाठी नृत्य क्या है? लाठी नृत्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लाठी चलाई जाती है। ऐसी मान्यता होती है कि वो एक दूसरे पर लाठी चलाते हैं और दूसरा उसका बचाव करता है, ठीक है। लाठी नृत्य। आगे बात करें हुंदरी नृत्य, ठीक है। भील मीणा युवतियों द्वारा किया जाता है। हुंदरी नृत्य भील मीणा होते हैं उनकी जो युवतियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेजा।
नेजा क्या होता है? एक तरीके से भील व मीणा द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है। जो भील और मीणा होते हैं वो होली के अवसर पे करते हैं। नेजा का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक डंडे पे एक क्या बांधते हैं, नारियल बांधते हैं। उस नारियल को एक बंदा लाठी से मारता है एक तरीके से, ठीक है, एक खेल सा है ये नेजा नृत्य। ठीक है, नेजा से आपको समझ में गया, झंडी से है। ठीक है, घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य क्या है? भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली वाद्य के साथ अर्धवर्ताकार दो दल बनाकर इसको नृत्य करते हैं। ठीक है, ढोल व थाली के साथ। ठीक है, हो गया ये वाला। अब बात करते हैं अदर, दूसरी जनजाति होती है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो मतलब वालर नृत्य। वालन नृत्य के ये मुख्यतः सिरोही के ग्रासिया, ठीक है, जनजाति हैं, वो ये नृत्य करती हैं। ग्रासिया पुरुष करते हैं। ग्रासिया पुरुष और महिलाओं के साथ बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रासिया जनजाति का वालन नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरोही में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ठीक है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा क्या बनता है? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्रासियों का घूमर भी बोलते, वालर नृत्य को ग्रासिया जनजाति का घूमर भी बोलते हैं। ग्रासिया घूमर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो वालर नृत्य पर ही ध्यान रखिएगा भारतीय जो डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, अब कभी क्वेश्चंस उठे आपका तो क्या करना है, अगर डाक टिकट कौन से नृत्य पर जारी की जा चुकी है, तो वालर नृत्य, कौन सी? ग्रासिया घूमर। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट वालर नृत्य क्लियर याद रख लीजिए ग्रासिया जनजाति में। आगे बात कर लेते हैं कूद नृत्य। कूद नृत्य के बारे में बात करते हैं। कूद नृत्य ग्रासिया पुरुष और महिलाएं बिना वाद्य यंत्र के कूदती हैं। तो कूदना, कूद से तो होता है कूदती हैं महिलाएं और पुरुष, दोनों ही कूदते हैं बिना वाद्य यंत्र। लेकिन क्वेश्चन प्रसिद्धि की बात तो यही आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर कूद नृत्य और वालर नृत्य दोनों पूछा जाए तो वालर नृत्य आपको आंसर टिक करना है, कूद मत कीजिएगा। प्रसिद्ध नृत्य है ग्रासिया जनजाति का, काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो कूद नृत्य, वालर नृत्य। लेकिन याद है, प्रसिद्ध बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ग्रासिया जनजाति का कौन सा है आपका नृत्य? वालर नृत्य है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लूर नृत्य के बारे में। लूर नृत्य क्या है? ग्रासियाई महिलाओं द्वारा विवाह व मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। जो महिलाएं होती हैं, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा विवाह व मेलों पे किया जाने वाला नृत्य जो घूमर का ही एक रूप है। क्या किया? घूमर का ही एक रूप है जो लूर नृत्य है ये। आगे बात कर लेते हैं मांदल नृत्य।
मांडल नृत्य के बारे में बात करते हैं। मांडल नृत्य ग्रासीय महिलाओं द्वारा मांडल वाद्य यंत्र के साथ मांगलिक अवसर पे किया जाने वाला नृत्य, जो महिलाएं करती हैं। ज्यादातर ध्यान रखिएगा, महिलाएं नृत्य करती हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन काफी में पुरुष है, लेकिन काफी में महिलाएं भी है। ठीक है, महिलाएं इस यंत्र को करती है किस, मांडल वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, कब करती हैं, मांगलिक अवसर पर। ठीक है, मांगलिक अवसर पर करती है। जावरा नृत्य। जावरा नृत्य ग्रासीय स्त्री और पुरुष द्वारा होली व गणगौर पर किया जाने वाला नृत्य। ग्रासीय स्त्री और पुरुष है, स्त्री और पुरुष है, उनके द्वारा होली और गणगौर पे किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, जावरा नृत्य। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और नृत्य कौन से हैं, रायण नृत्य। रायण नृत्य क्या है, ये ग्रासीय पुरुष और महिलाओं के दोनों के द्वारा, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं महिलाएं पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके, सॉरी वेशभूषा, एक महिलाओं पुरुष हैं वो महिलाओं का रूप लेकर धारण करके ये नृत्य करते हैं, रायण नृत्य। 7 नंबर, मोरिया नृत्य के बारे में बात करते हैं। मोरिया नृत्य के बारे में बात करते हैं तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है मोरिया नृत्य, और विवाह के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गौर नृत्य। गौर नृत्य क्या है, गणगौर पर किया जाता है स्त्री और पुरुषों के द्वारा। ठीक है, जितने भी अपने डिस्कस किए, जो ग्रासिया जनजाति के जो इंपोर्टेंट है, तो वालर नृत्य सबसे इंपोर्टेंट है। आप देख लिया, लूर नृत्य और वालर नृत्य याद रखिएगा, अन्यथा और आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा इनको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, लहंगी नृत्य, ये क्या होता है, सहरिया युवतियां करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बिछुआ नृत्य, बिछुआ सहरियाई महिलाएं ये नृत्य करती हैं के द्वारा। तीसरा है झेला नृत्य, और ये करती हैं स्त्री और पुरुष करते हैं सहरियाओं के, फसल जब पकती है पकाई के अवसर पर करते हैं झेला नृत्य। फसल पकाई होती है तब करती है झेला नृत्य। आगे बात कर लेते हैं कथोड़ी। ठीक है, कथोड़ी जनजाति को कौन से, मावलिया नृत्य हैं और होली नृत्य हैं। ठीक है, मावली ज्यादातर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कथोड़ी जनजाति पुरुष हैं, और कब किया जाता है, नवरात्रों पे किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें होली, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और होली पे किया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाएं होली पे करती हैं। ठीक है, ये आपका कथोड़ी जनजाति हो गया। और जाति हैं थोड़ी, उनके बाद जो मेव जाति है उसके द्वारा किया जाने वाला रणबाजा नृत्य, ये कब किया जाता है, मेव जो स्त्री और पुरुष करती हैं, मेव जनजाति है उनकी स्त्री और पुरुष करते हैं। और सतवई नृत्य, सतवई नृत्य कौन करता है, अलवर की महिलाएं करती हैं। ठीक है, अलवर की महिलाएं करती हैं। और बात कर लेते हैं अपन गुर्जर जाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में। चरी नृत्य और झूमर नृत्य। चरी नृत्य क्या है, किशनगढ़ में प्रसिद्ध है।
ठीक है। इसके अलावा सिर पर क्या करती हैं, 7 चरियां रखती हैं महिलाएं। क्या रखती हैं, 7 चरियां रखती हैं महिलाएं, और उस पे कपास के बीज व तेल डालकर आग लगाकर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 चरियां रखती हैं, उस पे क्या करते हैं, कपास के बीज और तेल डालकर उस पे आग लगाकर क्या करती हैं, कपास का बीज और आग लगाकर उसमें तेल, आग लगाकर नृत्य करती हैं। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं इसके कलाकार कौन से हैं। सही नृत्य के कलाकारों की बात करें, फल्गुबाई, श्री मोहन गौड़ और सुनीता रावत सही नृत्य के कलाकार हैं। झूमर की बात कर लेते हैं। झूमर क्या होती है, एक तरीके से घूमर का ही रूप है। ठीक है, और गुर्जर महिलाएं करती हैं। हो गया आपका गुर्जर जाति के जो नृत्य हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं बंजारों के जो नृत्य हैं उनके बारे में। परनिया नृत्य और दूसरा है बरटिया नृत्य। ठीक है, बंजारों के जो नृत्य हैं जो विवाह के समय में किया जाता है। परनिया से क्लियर, परनाया, ठीक है, परनाया जा रहा है, उसका विवाह किया जा रहा है। ठीक है, परण को आया, ठीक है, तो विवाह परनिया गया, विवाह के अवसर पे किया जाता है। ये क्या, भरटिया नृत्य मृत्यु के अवसर पे किया जाता है, मृत्यु के समय। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डामोर जनजाति। डामोर जनजाति उसके नृत्य हैं, तो डामोर, सॉरी ये अपने गला डिस्कस लिया। डामोर जनजाति के नृत्य हैं यहाँ पे। तो परनिया नृत्य और भरटिया नृत्य क्या है, मृत्यु और विवाह डामोर जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, बंजारों की बात कर लेते हैं। बंजारों कौन से नृत्य हैं, बंजारों के नृत्य की बात करें, मछली नृत्य और दूसरा है आपका मागरी नृत्य। ठीक है, मछली नृत्य क्या है, बाड़मेर के जो बंजारे हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे किया जाता है, बंजारे जो कुंवारी महिलाएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, पूर्णिमा की रात करती है। कुंवारी बालिकाएं होती हैं वो कब करती हैं, रात में करती हैं। ठीक है, यहां पे ये हो गया। आगे बात करते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं मगरी नृत्य। ये भी जो बंजार की बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कंजर जाति। कंजर जाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में बात करें, चक्री नृत्य, फूदी नृत्य, धाकड़ नृत्य, ये 3 नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ थोड़ा देखें, चक्री नृत्य क्या है, चक्री कंजर जाति की जो लड़कियां होती हैं कजली तीज के मेले पे करती हैं। जो बालिकाएं होती हैं कजली तीज पे करती हैं। फुद्दी नृत्य कजली तीज में मेले में जो होती हैं महिलाएं करती हैं। यानी क्या, कजली तीज में महिलाएं करती हैं इस नृत्य को, फुद्दी नृत्य। धाकड़ नृत्य, धाकड़ कंजर जाति में झालापा व बीरा के मध्य हुए युद्ध को झालापा विजय की स्मृति में किया जाने वाला जो धाकड़ नृत्य हैं वो क्या है, कंजर जाति द्वारा
जो झालावत है, झालापाव है, सॉरी झाला, तो वह वीर के बीच में जो किया गया युद्ध थे उसमें जीत की, विजय की स्मृति में किया जाने वाला यंत्र है, इस सॉरी नृत्य है, और ये युद्ध की कलाएं बताई जाती है इस नृत्य में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कालबेलिया जो नृत्य, उसके बारे में बात करते हैं। संकरिया नृत्य के बारे में बताते हैं, जो कालबेली स्त्रियां और पुरुष करती हैं। ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। सेकंड बात कर लेते हैं इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य क्या है? जो कालबेलिया स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य की बारे में बात करते हैं। पणिहारी नृत्य महिलाएं करती हैं। ठीक है, कालबेलिया जनजाति की महिलाएं ये नृत्य करती। पणिहारी का मतलब पानी लाने वाली, मटकी में पानी लाने वाली पनिहारी। बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य ये नृत्य कालबेली महिलाएं भीख मांगते समय करती हैं। जो कालबेली महिलाएं होती हैं भीख मांगते हुए ये नृत्य करती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और जो नर्तांगनाएं हैं कालबेलिया जाति में नर्तांग, कमली नर्तांग जो नाचने वाली हैं, गुलाबो, कंचन सफेरा नर्तकी कौन है? कंचन सफेरा। राजकी ये हैं कुछ नृत्यांगनाएं हैं। कालबेलिया नृत्य 2010 में विश्व विरासत की सूची में, ध्यान रखिएगा, कालबेलिया नृत्य हैं जो विश्व विरासत की सूची में 2010 में यूनेस्को, यानी यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर दिया था, विश्व विरासत में शामिल कर लिया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बाल्दिया जो नृत्य हैं उसके बारे में। बाल्दिया नृत्य किसके द्वारा? बाल्दिया जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें गेरू बेचने के व्यापार का चित्रण होता है, गेरू बेचने के व्यापार का चित्रण होता है। ठीक है, और बात करें सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य क्या था? पाली के हवेली, पाली के हवेली गांव का सुगनी नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, पाली के हवाली गांव का सुगनी नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें भिगाना गोइया जाति के युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। जो भिगाना जाति है और गोइया जाति है उसके द्वारा किया जाता है। हमने बात कर लिया जो नृत्य हैं उनके बारे में, हमने डिस्कस कर लिया है। जो जातीय नृत्य हैं उनके बारे में, और उसके अलावा हमने बात कर ली जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में हमने कंप्लीट बात कर लिया है। और व्यावसायिक नृत्य और सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट व्यवसायिक नृत्यों के बारे में। व्यवसायिक नृत्य क्या होता है? वह नृत्य जो व्यवसाय के समय किया जाता है, एक तरीके से उनका व्यवसायिक है, वो नृत्य करके एक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो व्यवसायिक नृत्य भवाई नृत्य। भवाई नृत्य क्या है? भवाई नृत्य कहाँ होता है? उदयपुर संभाग में। ठीक है, उदयपुर संभाग में होता है। उसके अलावा राजस्थान के भीगोजी जाट थे, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? भूगोजी जाट। ठीक है, कौन थे? भूगोजी जाट।
सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक नृत्य हैं, जो भवाई नृत्य हैं सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक नृत्य हैं। सिर पर 7-8 मटके रख के किया जाता है। ध्यान किया गया भवाई नृत्य कैसे किया जाता है? सिर पे 7-8 मटके रख कर फिर यह नृत्य किया जाता है। ध्यान किया, मुंह पे रुमाल उठाना, गिलास पर नृत्य करना, थाली के किनारों पे नृत्य करना, तलवार की धार पे नृत्य करना और कजली कुसुम द्रौपदी पुष्प व्यास भूप सिंह शेखावत सांगीलाल भवाई के कलाकार हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये व्यावसायिक है, इससे लोग नृत्य करके पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैसा अर्न करते हैं भवाई नृत्य का। इसके अलावा एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये देखो आपने काफी देखा, तलवार पे चढ़ के जो नृत्य किया जाता है, थाली के किनारों पे चढ़ पे किया जाता है, किसी बर्तन पे चढ़ के नृत्य किया जाता है, सर पे बहुत सारी मटकियां रख के नृत्य किया जाता है। और भवाई नृत्य का एक और उदाहरण है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की वीणा जो नर्तांगना थी, ठीक है, जो भवाई नृत्य करती थी, वो 63 कलश रखकर जयपुर की अस्मिता काला ने 111 कलश रखकर और ज्योतिषा शर्मा ने 118 कलश रखकर भवाई नृत्य किया था। ध्यान रखिएगा, जो भीलवाड़ा की वीणा थी उन्होंने 63 कलश है, उसके अलावा जयपुर की अस्मिता थी, उन्होंने 111 कलश, जयपुर की अस्मिता ने 111 कलश और वहीं जोशिता शर्मा ने, ध्यान रखिएगा, जोशिता शर्मा ने 118 कलश रखकर भवाई नृत्य किया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य क्या है? तेरह ताली नृत्य यह पाली के रामदेव नामे कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखिएगा, एक तरीके से तेरह ताली रामदेव जी की आराधना की जाती है। रामदेव जी हैं, उनकी आराधना की जाती है। कौन करती है इस नृत्य को? कामड़ जनजाति की महिलाएं। ठीक है, जो कामड़ जाति हैं उसकी महिलाएं ये नृत्य करती हैं। क्या होता है इसमें? रामदेव जी आराधना की जाती है बैठकर और 13 मंजीरे धारण करके किया जाता है। 13 मंजीरे धरकर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? कहाँ से आया था? पाली से तेरह ताली नृत्य स्टार्ट हुआ था, जो पादरला गांव है, पादरला गांव से ये नृत्य स्टार्ट होता है। यहाँ पे एकमात्र यह बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। ध्यान रखिएगा, बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। अगर ये आंसर है एकमात्र बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो तेरह ताली नृत्य। ठीक है, इसके कलाकार कौन कौन से हैं? इसके कलाकार हैं मांगी बाई, ठीक है, मोहनी बाई, नारायणी बाई और लक्ष्मण दास, ये इसके कलाकार हैं। ठीक है, जो व्यावसायिक नृत्य हैं तेरह ताली नृत्य और जो भवाई नृत्य हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्यों के बारे में। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य, इनके बारे में बात करते हैं। सामाजिक और धार्मिक, जो सामाजिक काम होते तब नृत्य किए जाते हैं, जो धार्मिक काम होते तब नृत्य किए जाते हैं, सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। अब बात करते हैं घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। ध्यान रखिएगा, राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, राजस्थान का। लोक नर्तकों की आत्मा है। ध्यान रखिएगा, जो नृत्य उसकी आत्मा है। और लोक नृत्य सिरमौर व रजवाड़ी नृत्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? सिरमौर किसे कहा जाता है? तो घूमर नृत्य। और
रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है इसे। रजवाड़ी नृत्य घूमर नृत्य को कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य है। ठीक है, ये कब किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो घूमर नृत्य है वो एक तरीके से घूम घूम के औरतें महिलाएं करती हैं। ठीक है, घूमती हैं, एक तरीके से घूम के करती हैं। घूमर नृत्य में 8 मात्रा के कहरवे की चाल सवाई कहलाती है। ठीक है, सवाई क्या होता है, घूमर नृत्य में 8 मात्रा के कहरवे की चाल सवाई कहलाती है। इसके अलावा घूमर की 3 प्रचलित हैं, तो कौन कौन से, झूमर जो गुजरों में होता है, एक तरीके घूमर होता है, गुजर महिलाएं करती हैं। दूसरा है घूमरा। घूमरा क्या है, जो भील महिलाएं करती हैं। और तीसरा लूर, जो ग्रासियाई महिलाएं करती हैं, ग्रासियों का घूमर, लूर। ठीक है, घूमर हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं गरबा। गरबा नृत्य क्या होता है, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके अलावा बात करें राजस्थान में कहाँ किया जाता है, जो गुजरात के क्षेत्र से टच है वो कौन कौन से, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, नवरात्रों में। ठीक है, कब किया जाता है, नवरात्रों में किया जाता है। कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। ठीक है, गरबा नृत्य, ये गरबा क्यों किया जाता है, शक्ति की, माता शक्ति की आराधना के लिए किया जाता है। राधा कृष्ण प्रेम और लोक जीवन के दृश्य के लिए किया जाता है गरबा नृत्य। आगे बात कर लेते हैं साकल नृत्य। साकल नृत्य क्या है, गोगा नवमी को किया जाता है। गोगा नवमी में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गोगा नवमी में ये नृत्य किया जाता है। और क्या किया जाता है, गोगा भक्तों द्वारा पीठ पर साकल मारते हुए किया जाता है। मतलब जो पीठ है, पीठ पे साकल मार के नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गोगा में गोगा मेड़ी, जो गोगा जी का जो भक्त होते हैं उनका पीठ होता है, वहां पे साकल मार के खुद की पीठ पर वो नृत्य करते हैं गोगा जी के भक्त। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थाली नृत्य। थाली नृत्य क्या है, थाली नृत्य जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। जो जोधपुर पाबूजी हैं वहां पे, और क्या किया जाता है, पाबूजी के भक्तों को दिया किया जाता है। पाबूजी के भक्त हैं वो इस नृत्य को कहते हैं थाली नृत्य। 5 नंबर की बात कर लेते हैं डांग नृत्य। ये डांग नृत्य एक तरीके से नाथ द्वारा राज संबंध, ठीक है, श्रीनाथ जी की आराधना के लिए किया जाता है। श्रीनाथ जी हैं, उनकी आराधना के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और क्या होता है, महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और राधा कृष्ण जी के रूप में धारण किया जाता है। जो पुरुष व महिलाएं द्वारा जो राधा और कृष्ण जी का रूप धारण करके, उनका वेश धारण करके किया जाने वाला नृत्य है। अब बात है 6 नंबर, लंगूरिया नृत्य। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लंगूरिया नृत्य करौली के केला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। करौली में है जो केवला देवी, उनके भक्तों के किया जाता है। किसके द्वारा, मीणाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लंगूरिया नृत्य, लंगूरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, करौली केवला देवी के भक्तों के, केवला देवी माता है उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। केवला देवी है जो किसकी आराध्य देवी है, ये माने यादवों की कुल देवी है। ठीक है, यादवों की कुल देवी है। कि लंगूरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मीणाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, केला देवी मंदिर में, करौली में किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं
अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या है? उद्गम कहाँ हुआ था? बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में ध्यान रखिएगा यह नृत्य किया जाता है और इसमें जसनाथी संप्रदाय के जाट सिद्ध पुरुष व पते पते बोलते हुए अंगारों पे ढेर पे किया जाता है। जो जसनाथी संप्रदाय है, ध्यान गया, जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय के जो जाट सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो जलते हुए खीरे अंगारे रखे जाते हैं, अंगारों पे क्या क्या करते चलते हैं? वो पतह पतह करके उसे पार करते हैं, पतह पतह करके उसे पार करते हैं। तो अंगारों पे, ढेर अंगारों पे चलते हुए पतह पतह करके अंगारों को पार करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तेजाजी का नृत्य। तेजाजी के नृत्य के बारे में बात करते हैं। तेजाजी का नृत्य पुरुषों द्वारा कच्छी घोड़ी पर सवार होकर गले में सांप डालकर किया जाता है। पुरुषों के द्वारा जो कच्छी घोड़ी है उस पर बैठ के उस पे सवार होकर गले में सांप डालकर किया जाता है। सामाजिक और जो धार्मिक लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आज का हमारा जो कंप्लीट टॉपिक था राजस्थान के लोक नृत्य, तो इनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।